जुजुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 238 में दिखाया गया सुकुना वर्सेस काजुमो की बैटल, जो काफी ज्यादा अच्छा रहा, बट एट द एंड वो निपट गया जस्ट एक चैप्टर में। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और उसी के साथ इस बैटल में अब यूजी और लोअर साहब बैटल ज्वाइन कर चुके हैं और इस चैप्टर में एनिमी कम्युनिटी को लग रहा था कि फाइनली अब टाइम आ चुका है कि सुकुना वर्सेस यूजी की फाइट देखने को मिलेगी। चैप्टर नंबर 238 के बाद गेगे ने एक वीक का ब्रेक लिया और उस एक वीक के ब्रेक में सबको लगा अब फाइनली ऐसी फाइट देखने को मिलेगी जो इंटरनेट ब्रेक कर देगी और काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि सुकुना वर्सेस यूजी की फाइट देखने को मिलेगी, बट फिर से इस चैप्टर में एनिमी कम्युनिटी को फिर से टॉल कर दिया। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। वेल चैप्टर 239 के कम्प्लीटली स्पॉइलर आ चुके हैं और लोग गेगे को फिर से गाली सुना रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में कोई यूजी वर्सेस सुकुना की फाइट देखने को नहीं मिल रही है। तो इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमारा ब्रेन गाय केंजाकू खुद आया बैटल फील्ड में लड़ने और कुछ करैक्टर को उसने मार भी दिया और फाइनली इस चैप्टर के अंदर ऐसे करैक्टर की एंट्री भी हो रही है जिसे नरेटर खुद बोल रहा है कि वो बंदा अपोज कर जाएगा गोजो को और इस करैक्टर को देख के केंजाकू भी सोच में पड़ जाता है कि फाइनली एक बंदा तो आया जो मेरे को बीट कर सकेगा। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 239 की। चैप्टर का नाम है स्टूपिड सर्वाइवल। चैप्टर के नाम से लग रहा होगा कि फाइनली अब कोई वापस आने वाला है, बट नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी से भाग रही होती है और नरेटर ने इस लड़की का नाम मेंशन नहीं करा है पूरे चैप्टर के अंदर, सो हमें नहीं मालूम कि ये लड़की कहाँ से आई है और कौन है। और यहाँ पर ये लड़की केंजाकू पर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि कलिंग गेम में केंजाकू ने उन्हें दोबारा जिंदगी दी थी और अब केंजाकू चाहता है कि वो जिंदगी उनसे दोबारा वापस ले ले। और इतने में वो लड़की के ऊपर एक जेलीफिश कर्स का अटैक हो जाता है जहाँ पर उस लड़की को सुनाई देता है कि अगर ये पानी तुम्हें टेस्टलेस लग रहा है तो मैं इसमें फ्लेवर ऐड कर देता हूँ और अगर ये पानी तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है तो इसमें मैं ओरिजिनलिटी ऐड कर देता हूँ। मेरे लिए तुम जैसे बंदों की कोई भी औकात नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे। हमारी लड़की थोड़ी फाइट बैक करने की कोशिश भी करती है बट इतने में केंजाकू उसे पूरा सील कर देता है। सील इन द सेंस वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। केंजाकू बोलता है कि मेरे लिए तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है और तुम जियोगे या मरोगे मेरे को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और केंजाकू ये भी बोलते हैं कि कलिंग गेम में जिस चीज को उसने रीजनरेट किया था उन सब पर उसने कर्स ऑब्जेक्ट लगा दिया था जिससे वो फ्यूचर में आसानी से सबको ट्रैक डाउन कर सके। और इतने में यहाँ पर एक कैरेक्टर की एंट्री देखने को मिलती है जो केंजाकू को बोलता है कि तू भाई किससे बात कर रहा है, वो ऑलरेडी मर चुकी है। और इतने में करैक्टर वो अपना नाम बताया जिसका नाम हजामा का होता है। और इतने में केंजाकू एक मजाक आता है कि तुम्हें अगर मेरा दोस्त बनना है तो तुम्हें दो चीज करनी होगी, या तो तुम मेरे आगे झुको या तुम्हारा जो लेवल है वो मेरे इक्वल होना चाहिए। और इतने में हजामा की मना कर देता है कि उसको कोई भी दोस्त नहीं चाहिए, अपनी जिंदगी में उसके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। बट इतने में यहाँ पर केंजाकू बोलता है रुको जरा, मुझे गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट देखनी है क्योंकि केंजाकू को फील होता है कि किसी ने हाई अमाउंट ऑफ कर्स यूज करा होता है और ये बंदा, हाँ भाई, ये बंदा अपना फोन निकालता है गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट देखने के लिए। यहाँ पर जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 238 का पैरा दिखाया गया है जिसके अंदर गोजो भी निपट चुका था सुकुना के हाथों से। तो ये कह सकते हैं कि जो भी ये चैप्टर में देख रहे हैं वो सब कुछ पास का इंसिडेंट है, ज्यादा पास का नहीं बट थोड़े से ही चैप्टर के पास का। और जैसे ही केंजाकू गोजो को चेहरा देखता है तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि ये चेहरा कैसा बना रखा है गोजो ने। बेसिकली केंजाकू यहाँ पर गोजो को ट्रोल कर रहा होता है और इवन केंजाकू यहाँ पर ये भी मेंशन करता है कि शिंजुकू के ऊपर उसने कर्स ऑब्जेक्ट लगा रखा था ताकि वो हर किसी प्लेयर को मॉनिटर कर सके। इनफैक्ट केंजाकू को ये भी पता था कि हर किसी प्लेयर के पास कितने अमाउंट ऑफ कर्स बचा हुआ है। और इवन केंजाकू ने यहाँ पर ये भी मेंशन करा था कि एक सेकंड नंबर का प्लेयर है जिसे मारने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और ये चीज केंजाकू हजामा को बता रहा होता है। उतने में केंजाकू हजामा के ऊपर अटैक कर देता है। हजामा की अपनी कर्स एनर्जी होती है जो कि वो अपनी बॉडी की किसी भी चीज को फेंक कर मारेगा तो वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। और वैसे हजामा ने अपनी टीथ को डायरेक्टली केंजाकू को फेंक कर मारेगा और उसके एक्सप्लोजन से हजामा का भागने की कोशिश कर रहा था बट एट देन केंजाकू की कर्स एनर्जी से वो उसे भी रोक लेते हैं। यहाँ पर हजामा भी मर
चुका होता है। मरने से पहले हज़ामा सिर्फ एक ही बात पूछता है केंजाकू से कि तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ पर। तो केंजाकू यहाँ पे मेंशन करता है कि उसे जल्दी से जल्दी ये कर्लिंग गेम्स को खत्म करना है और इसको खत्म करने के लिए उससे सारे कर्लिंग गेम्स के प्लेयर को मारना पड़ेगा। और इसी के बाद इस चैप्टर में एक और कैरेक्टर की एंट्री दिखाई गई है जिसका नाम तगाबा होता है और इस समय तगाबा केंजाकू से लड़ने आ चुका है बिना किसी सोच के। और केंजाकू यहाँ बिन कोई भी सवाल करे तगाबा के ऊपर अटैक कर चुका है और उस अटैक से तगाबा को कुछ भी डैमेज नहीं होता। और इवन तगाबा ये भी बोलता है कि तुम पगलेट हो चुके जो मेरे को मारना चाहते हो। और ये चीज देख के केंजाकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे सरवाइव करके इतना ज्यादा एक्सप्लोजन अटैक। और तगाबा यहाँ केंजाकू को देखकर बोलता है कि साले तूने मेरे को मारा, अब मैं तेरे को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और तगाबा को इस टाइम पे कोई भी अंदाजा नहीं है कि केंजाकू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहीं पर ये चैप्टर के स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं। और देखा जाए तो जुजुत्सु काइसेन के फैंस को लग नहीं रहा होगा कि इतने चैप्टर से केंजाकू कर क्या रहा था और केंजाकू से ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इतने बंदों को इतनी जल्दी मार देगा। तो फाइनली जुजुत्सु काइसेन का नेक्स्ट चैप्टर फ्राइडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।